देखिए काम ना हिसाब से तो नहीं चिप दे डाला था नहीं ओइले में एक एक जन ओइले नहीं ना ओइले नहीं ये ओइले एक मादा कहना दे गलती बा तो बहुत टिकी गलती बा ये ना गलती बा अपन जो आप तो होते ना कितने गलती तो बहुत हिसाब से बाकी मत चिप लगा के दे लेकिन तुमने क्यों मालूम रेल बता ये तो कहा था ये करा में गलती बाटे श्रद्धालुओं में सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। के पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि आप ये सर्वविदित है कि स्थिर अगर नाली में भी धीरे धीरे पानी बह रहा है, अगर उसकी सफाई न हो तो वो नालियाँ भी भर जाती हैं, कीचड़ कूड़े से पानी अवरुद्ध हो जाता है। वैसे ही हमारे ये नैसर्गिक शरीर की रक्त वाहिकाओं का, शरीर के विभिन्न तंत्रों का अगर सफाई न हो तो शरीर में भी जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं उनसे हमारे शरीर के तमाम तंत्र जाम हो जाते हैं और हम धीरे धीरे अस्वस्थता की तरफ बढ़ने लगते हैं। अतः जिस तरह से जल स्रोत, नालियों की सफाई आवश्यक है, समुचित सुचारू रूप से जल निकास के लिए, वैसे ही हमारे शरीर की शुद्धिकरण के लिए शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम के माध्यम से नियमित शरीर के तंत्रिकाओं का सफाई होना आवश्यक है। और इसके लिए शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम सर्वोत्तम तकनीक है, साधन है, जिसको कि सभी व्यक्तियों को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से अपनाना चाहिए। स्वस्थ शरीर से ही हम अपने भौतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, उनकी समृद्धि कर सकते हैं। तो आइए शारीरिक मानसिक योगाभ्यास आज हम अपने पैतृक गांव लहुआर, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पैतृक गांव में अपने आवास, अपने पैतृक तालाब पर स्थित आवास के परिसर पे शारीरिक मानसिक योगाभ्यास का मैं दिनचर्या में जो हमारे नियमित है उसका अभ्यास कर रहा हूँ, जिससे आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। तो शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम। शारीरिक मानसिक योगाभ्यास से पूर्व कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जिनको कि कुछ व्यायाम हैं, जिनको हम पहले के डिमॉन्स्ट्रेशन में भी बता चुके हैं। और उस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आज जो हम शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उस पे जो बेड पर अभ्यास करेंगे, उससे शारीरिक मानसिक योगाभ्यास से पूर्व कुछ आसन प्राणायाम। तो बेड पर ऐसे चित्तासन लेट करके हम 3 बार अपने पैरों को अर्ध चक्रासन की मुद्रा में घुमाते हैं। इससे हमारे पीठ, बैकबोन से लेकर के पैर से लेकर के नितंब सभी इत्यादि की ब्लड सर्कुलेशन, मसल, नर्वस सिस्टम फ्री होती हैं 3 टाइम्स। इसके बाद हम हाथ पैर की उंगलियों को एक साथ लंबी श्वास के साथ फैलाते हैं और निःश्वासन के साथ उनको सिकोड़ते हैं।
क्रिया से जहाँ हमारे पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम की एकत्व स्थापित होती है, एकत्व दर्शित होता है, वहीं हमारे हार्ट और लंग्स के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे का पास तीसरे स्टेज में हम दोनों पैरों को बारी बारी से क्रमशः हम अपने मस्तक से टच करते हैं। इस क्रिया से जहाँ एक तरफ हमारे उधर पोर्शन पे प्रेशर पड़ता है, पाचन तंत्र के नर्वस सिस्टम अवशोषण इत्यादि में गतिशीलता उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी तरफ नितंब से लेकर के पैर की उंगलियों तक के ब्लड कैपरीज नर्व्स मसल्स फ्री होती हैं। अगले चरण में हम दोनों पैरों को बारी बारी से क्रमशः टी आसन के रूप में हम ले आते हैं। जब ऊपर की ओर ले जाते हैं तो निश्वासन करते हैं। सामान्य स्थिति में आते हुए श्वसन। यार वो काम ना वाला का करे 3 टाइम्स दोनों पैरों के लिए बारी बारी से क्रमशः 3 टाइम्स। यह क्रिया पथरी के डेवलप होते हुए रोगियों के लिए रामबाण है, और जिन श्रद्धालुओं में पथरी की शिकायत नहीं है उनमें कभी इस क्रिया को करने से कभी पथरी नहीं बन सकता है, क्योंकि इस क्रिया से हमारे मूत्र और जनन तंत्र के अंगों में ऊतकों में गतिशीलता उत्पन्न होती है। ब्लड कैपरीज मसल्स नर्व सिस्टम फ्री होते हैं। तो इस क्रिया को दोनों पैरों के लिए बारी बारी से 3 टाइम्स, जब मस्तक की तरफ आते हैं तो निश्वासन करते हैं, जब सामान्य स्थिति में आते हैं तो श्वसन करते हैं। इस क्रिया से जिन रोगियों में पथरी की शिकायत डेवलप हो रही है उनके लिए क्रिया रामबाण है। अगले चरण में हम दोनों पैरों को बारी बारी से चक्रासन की मुद्रा में घुमाते हैं। जब मस्तक की तरफ आते हैं तो निश्वासन करते हैं, और मस्तक से दूरस्थ स्थिति में जाते हैं तो श्वसन करते हैं। यह क्रिया भी पथरी को शरीर में पथरी को डेवलप होने से रोकता है तथा डेवलप होते हुए पथरी के रोगियों के लिए रामबाण है। जिन रोगियों में प्रारंभ में पथरी की शिकायत हो रही है उनके लिए जिन श्रद्धालुओं में पथरी नहीं है वो अगर इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो जीवन में कभी पथरी नहीं हो सकता है। जब पैर को मस्तक के तरफ ले आते हैं तो निश्वासन करते हैं। जब मस्तक से दूरस्थ जाते हैं तो श्वसन करते हैं। इस क्रिया को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों पैरों के लिए 3 बार रिवाइज करते हैं।
3 टाइम्स। इसी तरह से बाएं पैर के लिए आप देख रहे हैं कि इस क्रिया से जहां एक तरफ ब्रेक, पेट के बड़ी आंत, मलाशय इत्यादि गतिशीलता उत्पन्न हो रहा है, प्रेशर के साथ उनकी स्थिरता समाप्त हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नितंब, जांघ और पैर की उंगलियों तक के ब्लड कैपरेज मसल्स ए सर जी जाके पढ़ाओ थोड़ा सा करी जल्दी। 3 टाइम्स। पैसा नहीं का सर जी रह दे जाके स्कूल है। 3 टाइम्स। अगले चरण में हम दोनों पैरों को बारी बारी से है इस क्रिया से सर जी हम सर से से लेकर के मस्तिष्क और सीने तक की ब्लड कैपरेज मसल्स फ्री होती हैं। इस क्रिया को दोनों पैरों के लिए क्रमशः 3 बार रिवाइज करते हैं। जब सामने की तरफ मस्तक को ले जाते हैं तो निःश्वसन करते हैं, जब सामान्य स्थिति में आते हैं तो श्वसन करते हैं। थ्री टाइम्स। अब दोनों पैरों को एक साथ संयुक्त पाद सूक्ष्मघात प्राणायाम। सूक्ष्मघात संयुक्त पाद प्राणायाम। दोनों पैरों को साथ में दोनों हाथों से पकड़ करके मस्तक को सामने की तरफ ले जाते हैं। जब सामने की तरफ मस्तक को ले जाते हैं तो निःश्वसन करते हैं। सामान्य स्थिति में आते हैं तो श्वसन करते हैं। थ्री टाइम्स। हर क्रिया के बाद शरीर को ढीला करके समान स्थिति में 2 से 3 बार श्वसन, लंबी श्वासन निःश्वासन करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो सके, शरीर में ऑक्सीजन का खपत बढ़ सके। अगले चरण में हम दोनों पैरों को संयुक्त रूप से अर्धचक्रासन की मुद्रा में घुमाते हैं, जिससे नितंब, कमर के ब्लड कैपरेज मसल फ्री होती हैं और उनकी शिथिलता समाप्त होती है। तो आप देखेंगे बाड़ू भी आओ तेरे पास मतलब इस क्रिया से जहाँ पैर की उंगलियों से लेकर के पूरे पैर नितंब तक के ब्लड कैपरेज मसल्स फ्री होती हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे उदर पोर्शन के तमाम अंगों की गतिशीलता उत्पन्न होता है, उनकी शिथिलता पर दूर होती है। इस क्रिया से भी शरीर में उत्पन्न होते हुए पथरी
की शिकायत दूर होती है। अगले चरण में हम सर जी कह रहे थे ऐसे करवा ले, हम कि जाके पढ़े तो कल हम कंधों के बल स्तंभासन को करते हैं। इस क्रिया से जहाँ उधर पोर्शन की ब्लड कैपरेज मसल्स नर्व सिस्टम की में गतिशीलता आती है, वहीं दूसरी तरफ मस्तिष्क पोर्शन के तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अगले चरण में हम शरीर पाद मस्तक पाद प्राणायाम करते हैं। मस्तक को सामने की तरफ ले जाते हुए निश्वसन करते हैं तथा सामान्य स्थिति में आते हुए श्वसन करते हैं। इस क्रिया को भी क्रमशः 3 बार हम रिवाइज करते हैं। थ्री टाइम्स। सभी क्रिया के बाद 2-3 बार सामान्य स्थिति में लंबी श्वास के साथ हम अपने शरीर की स्थिरता को बनाते हैं। अगले चरण में हम शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम के अर्धघात प्राणायाम की कुछ क्रियाओं को करेंगे, जिससे मस्तिष्क से लेकर के कमर तक के भाग में जो है शिथिलतापन दूर होता है। ब्लड कैपरेज नर्वस सिस्टम और मसल्स में फ्री ब्लड कैपरेज रक्त वाहिकाएँ मसल्स नर्व सिस्टम फ्री होती हैं। तो अगले चरण में हम अर्धघात प्राणायाम की कुछ क्रियाओं को करेंगे। उसमें पहले क्रिया के रूप में मस्तक को सामने की तरफ ले जाते हुए अर्धघात चक्रासन को करेंगे, क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज में। जब शरीर को सामने की तरफ आएंगे तो निश्वसन करेंगे और दूरस्थ स्थिति में पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वसन करेंगे। इसको देखेंगे। क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 3-3 बार इस क्रिया से जहाँ कमर से लेकर के मस्तिष्क तक के ब्लड कैपरेज मसल्स नर्व सिस्टम फ्री होती हैं, वहीं साथ में हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है,
फेफड़े में, लंग्स में ऑक्सीजन खपत बढ़ती है। थ्री टाइम्स। अगले चरण में हम अर्धघात प्राणायाम की अगले क्रिया के रूप में आप देखेंगे कि दाएं बाएं की तरफ अपने सर को ले जाते हैं। इससे भी, इस अर्धघात प्राणायाम से भी ब्लड कैपिलरीज, मसल्स, नर्व सिस्टम फ्री होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हार्ट के माध्यम से, तथा लंग्स में ऑक्सीजन खपत बढ़ती है। जब मस्तिष्क को, जब हेड को, सर को सामान्य स्थिति से दुरुस्त ले जाते हैं, नीचे की तरफ झुकाते हैं तो निश्वसन करते हैं। सामान्य स्थिति में आते हुए श्वसन करते हैं। दाएं बाएं हाथों की तरफ 3 टाइम्स जब नीचे की तरफ आते हैं तो निश्वसन करते हैं। सामान्य स्थिति में आते हुए श्वसन करते हैं 3 टाइम्स। अगले स्थिति में हम अपने सर को सामने की तरफ, नीचे की तरफ ले जाते हैं निश्वसन करते हुए, तथा श्वसन करते हुए सामान्य स्थिति में आते हुए पीछे की तरफ सर को ले जाते हैं। इससे नेत्र और चेस्ट, पेट इत्यादि के ब्लड कैपिलरीज, मसल्स, नर्व्स फ्री होती हैं। थ्री टाइम्स। अगले चरण में हम अपने सर और फेस को पीछे की तरफ धीरे धीरे निश्वसन के साथ ले जाते हैं तथा सामने की तरफ आते समय श्वसन करते हैं 3 टाइम्स, जिससे हमारे कमर से लेकर के सिर तक के ब्लड कैपिलरीज, मसल्स फ्री होती हैं। क्रमशः दाएं तथा बाएं तरफ आज दे देंगे 3 टाइम्स। क्रमशः दाएं तथा बाएं तरफ 3 टाइम्स। अगले चरण में हम सर को दाएं तथा बाएं पैरों की तरफ झुकाते हैं। जब पैरों की तरफ सिर को ले जाते हैं तो निश्वसन करते हैं और सामान्य स्थिति में आते हुए श्वसन करते हैं, जिससे हमारे सर से लेकर के कमर तक के ब्लड कैपिलरीज, मसल्स, नर्व सिस्टम फ्री होती हैं। शरीर में ऑक्सीजन खपत बढ़ता है।
अगले चरण में हम सामने की तरफ सिर को ले आते हुए निःश्वसन करते हैं तथा सामान्य स्थिति में आते हुए श्वसन करते हैं। अर्धघात प्राणायाम के अगले चरण में हम हस्त प्राणायाम, दोनों हाथों को सामने की तरफ निःश्वसन करते हुए तथा श्वसन के साथ दोनों हाथों के बीच की दूरियों को, उंगलियों की दूरियों को फैलाते हुए हस्त प्राणायाम, हस्तघात प्राणायाम। हस्तघात प्राणायाम के अगले चरण में हम हस्त नेत्र प्राणायाम करेंगे। हस्त नेत्र प्राणायाम। दोनों हाथों को क्रमशः सामान्य स्थिति से दूरस्थ स्थिति में जाते हुए श्वसन के साथ आँखों को, आँख की पुतलियों को, अंगूठे को देखते हुए हस्त नेत्र प्राणायाम। अगले चरण में मुंड चक्रासन प्राणायाम, जिसमें हम श्वसन के साथ, श्वसन निःश्वसन के साथ अपने ध्यान को श्वसन के साथ मस्तिष्क को मेरुरज्जु पर कंसंट्रेट करते हुए सर को क्रमशः श्वसन के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। निःश्वसन के साथ, श्वसन के साथ निःश्वसन के साथ, श्वसन के साथ, निःश्वसन के साथ, श्वसन के साथ,
निश्वसन के साथ 3 टाइम्स, विपरीत दिशा में श्वसन के साथ, निश्वसन के साथ, श्वसन के साथ, निश्वसन के साथ, ठीक है। अगले चरण में मुंड चक्रासन प्राणायाम के अगले चरण में निश्वसन के साथ दाएं बाएं कंधों की तरफ अपने सिर को ले जाते हैं तथा श्वसन करते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। थ्री टाइम्स। अगले चरण में हम निश्वसन के साथ अपने सर को सामने की तरफ तथा श्वसन के तरफ साथ सामान्य स्थिति में पीछे की तरफ। सही स्कूल जाए क्या? टाइम भी तो था एक आग ठीक है। सही जी सही स्कूल है। पकड़ ले जरा। सही जी आ नहीं पकड़ पकड़ो हाँ खाना चल जी और बस 2 मिनट थाम ले 2 मिनट थाम ले। अगले चरण में जो शारीरिक मानसिक योगाभ्यास का मुख्य भाग प्राणायाम होता है, जिसमें हम श्वसन के साथ अपने कंसंट्रेशन को, ध्यान को मेरु रज्जु के माध्यम से, स्पाइनल कार्ड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाएंगे तथा श्वसन के निश्वसन के साथ पुनः रिवर्स होकर के लौट करके मस्तिष्क तक आने का अभ्यास करते हैं। यह क्रिया शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य स्थिति में ले आने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रिया शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम का ये मुख्य अभ्यास है, जिसमें कि तमाम तरीके की अनियमितताओं को, जो हमारे प्राकृतिक नैसर्गिक शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है, मस्तिष्कीय कंसंट्रेशन है, उसको बहाल करने में, उसको सामान्य स्थिति में ले आने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये बहुत ही विस्मय का, बहुत ही रहस्य का प्रश्न है कि आखिर हम शरीर की उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर पे झुर्रियाँ, हमारे शरीर पे वृद्धावस्था के लक्षण कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो उसके मुख्य कारण है तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यू की डिफिशियंसी के साथ जो सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, लैंगिक संबंधों को बनाने के बाद जो ब्लड फ्लक्चुएशन होता है, उसको सामान्य स्थिति में जिस त्वरित गति से आना चाहिए उस त्वरित गति से नहीं आ पाता है। फलतः धीरे धीरे शरीर की नैसर्गिकता से हमारा शरीर विचलित होने लगता है। अगर इस क्रिया के अभ्यास के बाद माध्यम से
शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति या मानव जाति अपने शरीर में जो ब्लड फ्लक्चुएशन है उसको जिस गति से त्वरित गति से सामान्य स्थिति में ले आ सके, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह अपनी तमाम परेशानियों को रोक सकता है। उसमें दीर्घायु होने के साथ ही निरोग भी रह सकता है। तो शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम का मुख्य भाग जो लंबी श्वास के साथ अपनी चेतना को क्रमशः धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं तथा निश्वसन के साथ रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आते हैं। तो शारीरिक मानसिक योगाभ्यास का जिस भी हम अदृश्य शक्ति ईश्वर, भगवान ईश्वर, अल्लाह, खुदा जिसमें भी विश्वास करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए लंबी श्वास के साथ चेतना को मेरुरज्जु के माध्यम से, स्पाइनल कार्ड के माध्यम से क्रमशः शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का क्रिया। इस क्रिया के साथ ही हम प्रारंभ में ही हम 2 प्रार्थना प्राणायाम करते हैं। पहले भाग के रूप में विश्व में कहीं भी किसी भी रूप में ईश्वर हो, यदि कोई गलती हो उसे क्षमा करे, मेरा मार्गदर्शन करे, मेरी सहायता करें, मेरे रोगों कष्टों को दूर करें, मुझे धन्य धान से परिपूर्ण करें। तो इस क्रिया को श्वास रोध प्राणायाम करते हैं के माध्यम से कहते हैं। लंबी श्वास के साथ श्वास को रोक करके इस प्रार्थना प्राणायाम को करते हैं। पहले प्रार्थना श्वास रोध प्रार्थना प्राणायाम के बाद 3 टाइम्स सामान्य स्थिति में श्वसन निश्वसन करते हैं। पुनः दूसरे प्रार्थना श्वास रोध प्रार्थना प्राणायाम के लिए लंबे श्वास के साथ जो भी प्रार्थना है उसको आप मन में रिवाइज करते हैं। दूसरे श्वास रोध प्रार्थना प्राणायाम दूर असत से रहे मने के साथ हमें न किंचित भय हो, हमें न किंचित भय हो को पूर्ण करने के साथ 3 टाइम्स श्वसन निश्वसन करने के बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तथा
अब हम शारीरिक मानसिक योगाभ्यास का मुख्य पाठ जो कि श्वास के साथ अपनी चेतना को मेरुरज्जु के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्रमशः ले जाने का है तथा निश्वसन के साथ शरीर रिवर्स होकर के लौट करके मस्तिष्क में केंद्रित करने का है, उसको प्रारंभ करते हैं। लंबी श्वास के साथ पहले हम अपनी चेतना को श्वास के साथ मेरुरज्जु के माध्यम से स्पाइनल कार्ड की मेरुरज्जु की निचली कशेरुका तक तथा निश्वसन के साथ रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आने का अभ्यास है 10 टाइम्स। इस क्रिया को श्वास के साथ अपनी चेतना को मेरुरज्जु के माध्यम से निचली कशेरुका तक तथा निश्वसन के साथ रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक। अगले चरण में चेतना को लंबी श्वास के साथ क्रमशः दाएं हाथ की उंगलियों तक, निश्वसन के साथ रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक, चेतना के साथ बाएं हाथ, श्वसन के साथ बाएं हाथ की उंगलियों तक, रिवर्स होकर के निश्वसन के साथ मस्तिष्क तक। इसी तरह से स्पाइनल कार्ड के माध्यम से नितंब दाएं बाएं पैर के दाएं बाएं नितंब, जंघे, टखने, घुटने से दाएं बाएं पैर की उंगलियों तक तथा निश्वसन के साथ रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक। इसी तरह से श्वसन के साथ अपनी चेतना को मेरुरज्जु के माध्यम से दाएं बाएं पसलियों से सामने चेस्ट की तरफ तथा निश्वसन के साथ रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आने का अभ्यास करते हैं। इस तरह से इस क्रिया को 100 टाइम्स करते हैं। जब 40 टाइम्स इस क्रिया को करते हैं उसके बाद हम श्वास रोध करके 10 नंबर 3 टाइम्स काउंट करते हैं, जैसे आप देखेंगे, तथा चेतना को श्वास रोध के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का और रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आने का अभ्यास करते हैं। आप देखेंगे लंबी श्वास के साथ टाइम्स इस श्वास रोध प्राणायाम के साथ श्वास को रोक करके अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का और रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आने का अभ्यास करते हैं। 40 के बाद 10 टाइम्स 50, 60, 70 तक 3 टाइम्स श्वास रोध के साथ शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे शरीर नर्वस सिस्टम के साथ पूरे शरीर का एकत्व स्थापित करने का अभ्यास है। अगले चरण में क्रमशः वही श्वसन के साथ चेतना को विभिन्न अंगों तक ले जाने का तथा निश्वसन के साथ क्रमशः रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आने का अभ्यास करते हुए 100 टाइम्स पूरा करते हैं। इस तरह से 100 टाइम्स पूर्ण होने के बाद हम श्वास रोध बुद्ध की ज्ञान मुद्रा में श्वास रोध प्राणायाम करते हैं तथा 89 नंबर्स काउंट करते हैं मन में। तो बुद्ध की ज्ञान मुद्रा में श्वास रोध प्राणायाम, बुद्ध की ज्ञान मुद्रा में श्वास रोध प्राणायाम
बुद्ध की ज्ञान मुद्रा में श्वास रोक प्राणायाम, श्वास को रोक करके हम 89 नंबर तक काउंट करते हैं तथा चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का और रिवर्स होकर के मस्तिष्क तक आने का अभ्यास करते हैं। बुद्ध की ज्ञान मुद्रा में श्वास रोक प्राणायाम के बाद हम ओंकार प्राणायाम करते हैं। लंबी श्वास के साथ लंबी श्वास को रोक करके धीरे धीरे ओंकार शब्द का उच्चारण करते हैं। ओंकार प्राणायाम। ओंकार प्राणायाम अपने शारीरिक मानसिक योगाभ्यास के अंत में हम ओंकार प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम शीर्षासन प्राणायाम करते हैं, जो शीर्ष के बल हम दोनों पैरों को ऊपर की तरफ करते हैं और जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कुछ समय के लिए शीर्षोन्मुख हो सके। तो इसके लिए हम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का शीर्षासन करते हैं। तत्पश्चात हम सिंह मुद्रा में सामान्य स्थिति में आने का अभ्यास करते हैं। तो शीर्षासन प्राणायाम। सामान्य स्थिति में शीर्षासन प्राणायाम। शीर्षासन प्राणायाम के बाद एकाएक हम सामान्य स्थिति में बैठने से या खड़े होने से बचें, बल्कि 2 मिनट के लिए हम सिंह मुद्रा में 2-3 बार लंबी श्वसन करें, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो सके। थ्री टाइम्स। इसके बाद हमारा शारीरिक मानसिक योगाभ्यास प्राणायाम का पूर्ण होता है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ ही श्रद्धालुओं बताना चाहेंगे कि यदि कुछ मुझसे द्वेष रखने वाले मेरे शिक्षा प्रतियोगिता लाभ प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी को
हड़पने वाले व्यक्ति दुर्भावनावश अगर मेरे साथ कई अवसरों पर जहरखुरानी नहीं किए होते तो आज हमारी शारीरिक स्थिति कुछ और ही होती। मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी करनी पर पश्चाताप करें। ईश्वर कहीं भी दुनिया में होगा तो निश्चित रूप से बिना उनको दंडित किए नहीं बख्शेगा। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि लोकहित, राष्ट्रहित, जनहित में हमारे इस अभ्यास को, जो कि किसी भी चिकित्सा पद्धति, इस अभ्यास शारीरिक मानसिक योगाभ्यास का स्थान नहीं ले सकती है, एक ऐसा नैसर्गिक माध्यम है जिससे हर व्यक्ति अगर अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से इसका अभ्यास कर ले तो इसका कोई भी विकल्प नहीं है मानव जाति को स्वस्थ बनाने का। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सप्रेम आप सभी को सप्रेम नमस्कार। सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह योगाचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम। आप सभी को सप्रेम नमस्कार।